अरशद शरीफ के कत्ल के बाद एक उम्मीद ये पैदा हुई थी कि शायद उसके मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ना सिर्फ आलमी सतह पर भी हमें यकीन दहानी कराई गई, बल्कि पाकिस्तान में वो तमाम तहकीकाती अदारों ने, वो तमाम ज़िम्मेदार हुक्मरानों ने ये दावा किया था कि अरशद शरीफ के कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन यह जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या हुआ है, ये तारीख़ में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शुमार होगा, क्योंकि अरशद शरीफ के जो कातलों को पकड़े जाने की एक उम्मीद थी वो अब टूटना शुरू हो गई है। और वो हुक्मरान और वो ज़िम्मेदारान और वो जो इंडिपेंडेंट पुलिसिंग अथॉरिटी थी जिसने दावा किया था कि चंद हफ्तों के बाद मुल्ज़मान को न सिर्फ कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे बल्कि तहकीकात भी साहब के सामने लाएंगे, आज तक किसी किस्म की कोई तहकीकात हमारे सामने नहीं आ सकी। ये इंतहाई जुल्म है, ये जबर है। एक साइड पर हमें कत्ल करते हैं, हमें हिरासत में लेते हैं और हमें इंसाफ भी नहीं मिलता। वो सुप्रीम कोर्ट, उस पे मैं ज़रूर सवाल करूँगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज़रूर सवाल करूँगा जो छोटी छोटी बात पर सो मोटो लेकर महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में फैसले देते थे। आज तक उन्होंने इस मामले में क्या पेशरफ्त की है? पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी उनसे सरापा सवाल है कि वो हमें बताएं कि उन्होंने हमारे भाई के कत्ल पर कौन सी अथॉरिटी को बुलाया, कौन से ज़िम्मेदारों को बुलाया, वो कौन से लोग जो थे वो अभी तक शामिल तहकीकात नहीं हो सके। ये कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? हम उन तमाम ज़िम्मेदारान को ये मैसेज देते हैं और अल्टीमेटम करते हैं कि अरशद शरीफ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। ये मत भूलें कि अरशद शरीफ कत्ल हो गया है या उसको मनो मट्टी थले दबा दिया है। ये सब लोग, ये जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, पूरे मुल्क में जो सहाफ़ी हैं, ये अरशद शरीफ के वारिस हैं। हम उसके लहू का हिसाब लेंगे और तमाम ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। शुक्रिया जी। जिंदा है सहाबी, जिंदा है, जिंदा है अरशद, जिंदा है, जिंदा है अरशद, जिंदा है। अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हम इस पे बहुत कुछ बात कर चुके हैं, इतना अरसा गुजर चुका है, 10 महीने से ज़्यादा, और सिर्फ राहबरी का सवाल उनसे जिन्होंने इंसाफ देना है। आज हम यहाँ इंसाफ के लिए खड़े हैं और इंसाफ के लिए इंसाफ के इदारों को देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने इंसाफ देना है, जिन लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे सिर्फ इसलिए बिठाया जाता है कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेंगे, वो जब हल्फ उठाते हैं तो कहते हैं कि वो कोई अपने ज़ाती मफादात को, खौफ को आड़े नहीं आने देंगे, और गरीब कौम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें अदा की जाती हैं। लेकिन जब बात आती है इंसाफ देने की तो किसी का ज़ाती मफाद आड़े आ जाता है, कोई खौफ का शिकार हो जाता है। अगर कोई इतना ही बुज़दिल है तो वो बड़े ओहदों पे ना बैठे, और अगर वो इंसाफ नहीं दे सकता तो वो ओहदे छोड़ दे। आज पूरे पाकिस्तान की तरफ से, सहाफ़ती कम्युनिटी की भी तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से, हम सुप्रीम कोर्ट से और जितने भी आला अदलिया में बैठे जजेस हैं उनसे मुखातिब हैं कि इंसाफ आपने देना है। अरशद शरीफ शहीद इस मुल्क के शहरी थे, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक सहाफ़ी थे, उनको इंसाफ इस मुल्क की अदलिया ने देना है। और अगर वो इंसाफ नहीं दे सकते तो वो इन ओहदों पर उनके बैठने का कोई जवाज़ नहीं है। हमें किसी और से कोई शिकवा नहीं है, किसी और से कोई गिला नहीं है। हो सकता है हम आपस में बात भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन शिकवा उनसे जिन्होंने इंसाफ देना है, और अगर वो इंसाफ नहीं दे सकते तो वो इन ओहदों पे बैठने के कोई हक नहीं रखते। और हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे, और आज नहीं तो कल अरशद शरीफ शहीद के कातिल सामने आएंगे। ये जितना पर्दा डालने की कोशिश करें, जितने जवाज़ बनाने की कोशिश करें, हालात की वजह से मसलहत की बात करें, वो करते रहें, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और कौम को
तारीख में ये लिखा जाएगा, बताया जाएगा कि अरशद साहब को किसने कत्ल किया था और वो कौन था। मेरी शब हमें मंजूर नहीं, जिस सुबह के हम पैगंबर हैं वो सुबह ज़्यादा दूर नहीं। वो लोग जो ये सोचते हैं कि अरशद शरीफ को शहीद करके वो जिंदा रहेंगे, नहीं नहीं, अरशद शरीफ तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका नाम क़यामत तक रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि जो शहीद है वो मरता नहीं, बल्कि वो चलता है, वो फिरता है, वो खाता है, वो इसी तरह इंसान की तरह चलता है। तो इसलिए हमारी सोच और हमारा यकीन है कि अरशद शरीफ शहीद जिंदा है, वो अल्लाह के हजूर जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मकाम पर फैज हुआ है। लेकिन जो भी शख्स उसके कत्ल में मुलव्वस है, जो भी शख्स या जो भी उसके शहादत में मुलव्वस है, वो मर जाएगा और उसका नाम भी दुनिया में नहीं होगा। हमारा जो आज ये एहतजाज है, ये यही बताने के लिए है कि केन्या में जिन पुलिस अफसरान ने, जिन पुलिस एहलकारों ने तस्लीम किया कि हमने अरशद शरीफ पर गोलियां चलाई, वहीं की अदालत उनको बहाल करती है, वहीं की हुकूमत उनको बहाल करती है और उनको मजीद तरक्की देकर ऊपर सीटों पर बैठा दिया जाता है। लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजारत खारजा की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से, किसी की तरफ से शेमफुल कोई मैसेज वहाँ नहीं जाता। ये उनके लिए भी शेमफुल है जिन्होंने मैसेज नहीं दिया। हम यहाँ पर खड़े होकर उनको आज फिर ये मैसेज दे रहे हैं। हमारे कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं, PFUJ, RIUJ, एपनिक और तमाम यहाँ पर जो क़यादत है सहाफ़ियों की यहाँ पर मौजूद है। ज़्यादा थोड़े होने की बात नहीं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग मजबूरियाँ होती हैं कि वो सामने नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग यहाँ बहादुरी के साथ मौजूद हैं, ये सब की जिम्मेदारी है कि वो अपना पैगाम वहाँ पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक पैगाम जा सकता है ये जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे आज ये मुतालबा है कि अरशद शरीफ के कातिलों को फिर गिरफ्तार किया जाए और केन्या की हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमती सतह पर ये वहाँ तक मुतालबा जाना चाहिए और ये बड़ी शिद्दत से मजम्मती बयान जाना चाहिए कि जिन पुलिस एहलकारों ने तस्लीम किया कि अरशद शरीफ पर उन्होंने गोलियां चलाई और बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया और उनको प्रमोट भी कर दिया गया, उनको बहाल भी कर दिया गया, जो शेमफुल अमल है। हमारे साथ मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर उस्मान जब्बार साहब भी मौजूद हैं। ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और मीडिया वर्कर्स के नुमाइंदों को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम तमाम दोस्त, जितने साथी दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, जिन तंजीमें यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके साथ मुकम्मल आपके साथ इलाहा का ऐलान करती है और ये आपको यकीन दिलाती है कि हम ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि हम मुल्क भर में हमारी जितनी मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है, हम तमाम मिलकर इस जदोजहद में आपके साथ हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है वो इंसाफ का कत्ल था और हमने पहले दिन से मुतालबा किया था कि हुकूमत वक्त जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करे। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ना सिर्फ गुज़श्ता हुकूमत थी बल्कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इस पर चुप करके बैठी हुई है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। हम ये आज मुतालबा करते हैं मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और साथियों की जितनी तंजीमें हैं, हम सभी मुतालबा करते हैं तो अरशद के जो कातिल हैं उनके फिर को ट्राई दी जाए और उनको जो वहाँ पर मज़ीद मराहत दी गई उनको दोबारा बहाल कर दिया गया। इस पर ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि हमारे पाकिस्तान की तमाम साथी कम्युनिटी है, जितने मीडिया वर्कर्स हैं, जितनी इंसानियत के